आज हम समांतर परिपथ में प्रतिरोध को जो नियम होता है उसको सत्यापित करेंगे एक सर्किट डायग्राम की सहायता से और सर्किट को कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं, ठीक है। एम्पियर मीटर है, वोल्ट मीटर है और वेरिएबल रेजिस्टेंस रखा है, स्विच रखे हुए हैं, होल्डर है, लैंप है, ठीक है। और वायर की सहायता से हम कनेक्ट करेंगे, तब जाके हम एक जो प्रतिरोध का नियम होता है उसको सत्यापित करेंगे कि एक्चुअल में प्रतिरोध का नियम कैसे सत्यापित किया जाता है। प्रैक्टिकली रूप से मैं आपको आज करके दिखाऊंगा, ठीक है। यह है समांतर परिपथ में प्रतिरोध के नियम का सत्यापन करना। यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 लैंप लिए हैं और 3 एमीटर लिए हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर है। सारे हम जब सर्किट में लगा लेंगे उसके बाद देखेंगे कि एमीटर कितने रीडिंग दे रहा है। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि प्रत्येक एमीटर को स्विच से ऑन ऑफ करके, यहाँ से यदि हम इस स्विच को ऑफ करते हैं तो उस कंडीशन में 2 ही चलते रहेंगे। ये सर्किट में आगे वाली जो भी सप्लाई आएगी यहाँ से डायरेक्टली होगी, ठीक है। यहाँ का जो माप है वो नहीं करेगा। यदि हम इस स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो ये भी वही कंडीशन दर्शाएगा और तीसरे वाले स्विच को ऑन ऑफ कंडीशन में रखते हैं तो वही कंडीशन सेम दिखाएगा जैसे पहले वाले के साथ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लैंप हमारे पास अलग अलग वाटेज के होंगे और अपनी अपनी वाटेज के अनुसार क्या करेंगे, करंट को जितनी भी खपत करेगी वो मीटर दर्शाएगा। ये है एमीटर 3 है, ठीक है। एमआई टाइप के मीटर है, ये हमारे पास एमआई टाइप का वोल्ट मीटर है। इन चारों को हम सर्किट में लगाते हैं, उसके बाद आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं कि कनेक्शन कैसे कैसे करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे और एक एंडिंग पॉइंट। यहाँ पे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को देखते हैं, रियो स्टेट लिया है, ठीक है। या तो हम एक पॉइंट ये लेंगे, इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को लेते हैं और नेक्स्ट वाला पॉइंट हम इसे रखेंगे, ठीक है। ये हमने S1 लिया है, एमीटर के पैरेलल में लगाएंगे इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे रियो स्टेट के साथ। ये दूसरा एमीटर है, इसको सेकंड स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। ध्यान रखना स्विच का जो इनपुट है उसी के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। अब तीसरा स्विच लेंगे, इसको इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करो। अंदर ही बढ़ गया सब। अब हमने सर्किट कंप्लीट बना लिया है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये वोल्ट मीटर लगाया है, उसके बाद हमने ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का इनपुट है वोल्ट मीटर से कनेक्ट, जहाँ सप्लाई आ रही है एक टर्मिनल से, वेरिएबल रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल, और यहाँ पे हमने स्विच के तीनों स्विच के एक एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है, देखो, ठीक है। ये स्विच और ये एम्पियर मीटर, ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल में, ठीक है। एमीटर का सेकंड टर्मिनल स्विच के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है और स्विच का सेकंड टर्मिनल लैंप के साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ का लैंप है, ठीक है। वैसे ही इस एमीटर का टर्मिनल स्विच के सेकंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट है और स्विच का सेकंड टर्मिनल लैंप से कनेक्ट है। फिर इसके साथ भी यही प्रक्रिया है, पहले इसके साथ टर्मिनल कनेक्ट है पहले, और दूसरा टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट है और फिर आगे स्विच का अगला टर्मिनल लैंप के साथ कनेक्ट है। फिर हमारे पास जो वोल्ट मीटर है इसका सेकंड टर्मिनल तीनों लैंपों के एक एक टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है ये, और यहाँ से हमने आउटपुट लेके रखा है। यहाँ से न्यूट्रल है
ये न्यूट्रल वायर है और इसमें हमने फेज वायर कनेक्ट किया है। तो एक कंप्लीटली सर्किट बनता है। अब इसकी वर्किंग देखेंगे कि वर्क कैसे करता है। रेजिस्टेंस को लगा रहे हैं ना, ठीक है। अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा, वोल्टेज डाउन हो रही है, ठीक है। इससे क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। क्यों? ये देखो, ये वाला लैंप बहुत कम ग्लो कर रहा है, ये वाला बहुत कम, क्यों नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एमीटर मिली वोल्ट एम्पियर में क्या कर रहा है, करंट दे रहा है। इस टाइम करंट बहुत कम ड्रॉप हो रहा है, यानी कि इसमें करंट की जो खपत है बहुत कम कर रहा है। ये जो हमारे पास एम्पियर मीटर है, ये वाले दिखाएंगे नहीं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लैंप मीटर की सहायता से दिखाएंगे, ठीक है। एमीटर के साथ देखेंगे, ठीक है, कितनी करंट दिखा रहा है ये, ठीक है। कितनी दिखा रहा सर? दिखाएगा अभी, रुक तो जा, बंद है सर, उधर पीछे से बंद है सर। वे ऑन कर दो। ये वाला लैंप लगा है, ठीक है। ये जो हमारे पास छोटे वाले लैंप होते हैं ना, जिसे नाइट बल्ब कहते हैं, ठीक है। ये 5 वॉट से 10 वॉट के बीच होते हैं, ठीक है। ये 200 वॉट के तो अब देखो इसमें करंट देखो 0.1 आ रही है, 0.1 आ रहा है, ठीक है। 0.01 एम्पियर, ठीक है। अब इसमें देखो उसमें तो 17-18 ज्यादा आएगा जी। कितनी आ रही है, 0.25, ठीक है। इसमें भी सेम ही आएगी, क्योंकि इसमें लोड दोनों में सेम है, ठीक है। 2.7 तो वोल्टेज ड्रॉप निकल रहा है इसमें, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, इसमें तो लगाया है 7 वॉट का, इसमें लगाया है 200 वॉट का, ठीक है। और एक में से हमने क्या किया है, लोड को हटा दिया है। अब यहाँ पे देखो जरा, जो पहले वाला है, इसमें यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एम्पियर आ रहा है अभी 0.39 आ रहा है, ठीक है। और यदि इसमें देखते हैं, इसमें 0.1 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। दोनों में अलग अलग करंट की रीडिंग कर रहा है अभी। अब देखो जरा, ये क्यों हो गया? ये तो ज्यादा ही चल रहा है, आंखें जल रही हैं। 0.55 आ रहा है, ठीक है। और इसमें देखते हैं 0.1 वही आ रहा है, ठीक है। तो इसकी रीडिंग अलग आएगी। देखो ये वायर हटाने में थोड़ा सा ऊपर करंट लगेगा। अरे हाँ, देखो कितना आ रहा है, अरे आ रहा है, तो यही है 2, कितना आ रहा है, 2 एम्पियर 2 एम्पियर आ रहा है ना, यस सर। ठीक है। अब इसमें देख लेना, ये वाला लैंप है, इसमें आ रहा 0.12, ठीक है, 0.13 आ रहा है, ये वाला हो गया। अब इसमें देखो जरा, इसमें आ रहा है 0.54, ठीक है, 0.55, ठीक है। तीनों में अलग अलग रीडिंग दे रहे हैं, ठीक, यस सर। क्योंकि इस टाइम हमने क्या किया है, लोड को अलग अलग बांट दिया है तीनों जगह, इसीलिए तीनों एमीटर क्या कर रहे हैं, अलग अलग रीडिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस का नियम है उसको सत्यापित करते हैं, जिस प्रकार हमने आज करके दिखा, ठीक है।